बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना। कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने की फजीलत। कुरान पाक की फजीलत। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए। और आपने सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। फ़कीहा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद के वास्ता से एक सहाबी का कौल नकल करते हैं कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और शुहदाए कराम के बाद अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब मुअल्लिमीन हज़रात हैं, और मसाजिद के अलावा रुए ज़मीन का कोई खित्ता अल्लाह ताला को उस जगह से ज़्यादा महबूब नहीं जिसमें अल्लाह ताला की किताब पढ़ाई जाती हो। इब्राहीम नखाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चों के उस्ताद के लिए फरिश्ते आसमान में, चौपाए ज़मीन में, परिंदे हवा में और मछलियाँ समंदरों में मगफिरत की दुआएं करती हैं। कहते हैं कि जब बच्चा मकतब में दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह सीखता है तो सिर्फ इसी पर 3 अशखास की मगफिरत हो जाती है: उसके बाप की, उसकी माँ की और उसके उस्ताद की। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी औलाद अता फरमाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने बच्चे या बच्ची को कुरान पाक के किसी हिस्सा की तालीम दिलाता है और उसके उस्ताद पर खर्च करता है तो उसके हर दरहम के एवज ओहद पहाड़ के बराबर अजर मिलता है। सुबहान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और जब बच्चा घर से मकतब की तरफ निकलता है तो घर में खैर और बरकत का इजाफा हो जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमको ऐसी औलाद अता फरमाए जो हमारी आंखों का और दिलों की ठंडक का जरिया बने और हमारी आखरत का निजात का जरिया बने। शर फसाद कम होता है घरों में जब बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं। और मैं रिपीट करता हूँ कि उस्ताद पर जो खर्च करता है उसके हर दरहम के एवज ओहद पहाड़ के बराबर अजर मिलता है। और जब बच्चा घर से मकतब की तरफ निकलता है तो घर में खैर और बरकत का इजाफा होता है, शर और फसाद कम होता है और शैतान वहां से भाग निकलता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने बच्चे को कुरान पाक सिखाता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे 3 जन्नती जोड़े पहनाएंगे। सुबहान अल्लाह। जब लोग अभी नंगे बदन होंगे और उनमें से हर जोड़ा दुनिया और माफिया से कहीं बढ़कर होगा। सुबहान अल्लाह। फिर उसे किताबुल्लाह के हर हर्फ के बदले एक एक दर्जा अता होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसने कुरान पाक सीखा और दूसरों को सिखाया हो। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान असलमी इस हदीस को रिवायत करने के बाद फरमाते हैं कि इसी हदीस ने मुझे इस दर्सगाह में बिठा रखा है। आप लोगों को कुरान पढ़ाया करते थे और हज़रत हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के भी उस्ताद थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौका पर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअल्लिमीन वतलु अमारहुम व बारिक लहुम फ़ी कसबिहिम व मआनिहिम। ऐ अल्लाह, कुरान सिखाने वालों को की मग़फ़िरत फरमा, उनको लंबी उम्रें अता फरमा, उनके कसब और मुआश में बरकत नाजिल फरमा। गौर से सुनिएगा आगे वाली बात। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु एक और हदीस की दुआ नकल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। बहुत गौर से सुनिएगा ये वाली बात। ऐ अल्लाह, उलमा को गनी और कुरान के उस्तादों को फ़कीर बना।
فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر والی حدیث میں قرآن پڑھانے والوں کے لیے بارک لہم فی کسبہم کی دعا آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یومیہ روزی کا سلسلہ چلتا رہے، کبھی بند نہ ہو، اور یہاں اس کے لیے فقیر بنا کی دعا منقول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی فراوانی عطا نہ فرمانا، کہ مال زیادہ ہو گیا تو قرآن پڑھانا چھوڑ دیں گے۔ بہت بڑی بات کی ہے۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر معلم ثواب کی نیت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا علم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام والا عمل بن جائے تو اسے 5 چیزوں کی رعایت رکھنا لازمی ہے۔ اجرت کی شرط مت لگائے اور نہ ہی اس پر شدید تقاضا اور اصرار کرے۔ یہ اساتذہ کے لیے جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں بچوں کو گھروں پر جا کر یا مسجدوں میں، جو کوئی ہدیہ دے دے تو قبول کرے، جو نہیں دیتا اس کے پیچھے نہ پڑے، تاکہ تاہم اگر بچوں کو ہجے پڑھانے، لکھائی سکھانے اور حفظ کرانے پر معاوضہ کی شرط لگا لیتا ہے تو جائز ہے، یعنی ہجے سکھانے کی شرط جائز ہے، پڑھانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ باوضو رہے، کیونکہ اثناء تعلیم میں اسے قرآن پاک چھونے کی بار بار نوبت آئے گی۔ اپنی تعلیم میں پوری ہمدردی کا جذبہ اور بچے کا خوب خیال رکھے، بچوں میں مساوات اور برابری رکھے، لڑائی جھگڑے کے موقع پر عدل و انصاف قائم رکھے، اغنیا یعنی امیروں کے بچوں کی طرف میلان اور غربا یعنی غریب بچوں سے بے رخی کبھی نہ کرے، بچوں کو حد سے زیادہ شدید پٹائی کی سزا نہ دے کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ خبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے کہ معلمین حضرات بادشاہوں والا نصیب لے کر آتے ہیں، ان کا حساب بھی انہی جیسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے 200 دینار یا 2000 درہم سالانہ بیت المال میں اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں سے یہ حق نہ ملا تو آخرت میں مل کر رہے گا، اور اگر نصف قرآن یاد کیا تو 100 دینار یا 1000 درہم، جس کا مطالبہ قیامت کے دن بیت المال کے متولی سے ہوگا۔ اگر اس کی کچھ حسنات ہوں گی یعنی نیکیاں ہوں گی تو وہ لا دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس شخص کی برائیاں اس متولی پر ڈال دی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم لازمی دلوائیں، قرآن پاک ناظرہ یا حافظہ لازمی کروائیں بچوں کے لیے، اپنی بیٹی ہوں یا بیٹے ہوں، جو بھی اولاد ہو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔